बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और मैं वेलकम करती हूँ तमाम प्यारी प्यारी मदर्स जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रही हैं और जो जूम में हमारे साथ हैं। खुश आमदीद डॉक्टर ज़ुबियाज़ वर्चुअल बुक कैफे फॉर मॉम्स के नाम से एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम, एक सेल्फ हेल्प का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फोर्टनाइटली हम एक बुक जो है उसका रिव्यू करें, उसकी समरी पेश करें, उसके बाद आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल टास्क दें जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, और कोशिश कर रहे हैं कि खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की। हमारा मकसद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तबाह हो गया वह शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारा हर आने वाला जो दिन है वो हमारे पिछले दिन से बेहतर गुजरे। आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के लिए और खुद मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कह लें इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं वो आप शायद आप लोगों को उनके साथ तारुफ हो। जो तो लोग उन्हें जानते हैं तो उन्हें आइडिया होगा आज के सेशन की इम्पोर्टेंस का, और जो लोग उन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक जैसे कि आप सोच सकते हैं ना कि लेडीज क्लब है, खवातीन के लिए बुक का वो है, और मैम ने एक मेल को जो है ना वो इनवाइट किया है बुक के लिए, बुक के रिव्यू के लिए। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि सर सैयद समर अहमद साहब वो शख्सियत है पाकिस्तान में जिनकी तहरीरों ने और जिनकी यूट्यूब वीडियो ने सैकड़ों माशाल्लाह घरों को की अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाया है। यानी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी में अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं तो वो माशाल्लाह से सर सैयद समर अहमद साहब हैं। आप लाइफ लाइन मेंटोरिंग के नाम से इनकी वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेड कोर्सेज भी करवाते हैं। सर का एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स आ भी रहा है, आई होप कल से शायद स्टार्ट है, उसकी डिटेल्स तो इंशाल्लाह सर आपको सेशन के एंड पे बताएंगे। मैं बस आपको ये बता दूं कि अगर सर की लिखी हुई तहरीरें आप सिर्फ पढ़ लें, जो मेरे ख्याल में 100+ है, अब तो शायद 200 तक पहुंच चुकी हैं, अगर वो सिर्फ आप पढ़ लें और आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो बहुत सारे घर जो है ना उनकी वो जो कह लें कि साइकोलॉजिकल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इमोशनल हमारे चल रहे हैं अज़वाज के माबैन, वो बहुत हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो मैं दावत दूंगी हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं सैयद समर अहमद साहब से। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपना तारुफ जरूर स्टार्ट में करवा दें और उसके बाद फिर आप बुक रिव्यू करें, और एंड पे आपका जो कमिंग कोर्स है ना जो कि आ ये सिर्फ इसलिए रहा है कि खुशगवार इज़दवाजी जिंदगी से रिलेटेड है। और मैंने भी सर का जो पहला सेशन है वो मैंने खुद भी अटेंड किया है एज अटेंडी, और बहुत जबरदस्त स्पीकर्स जो है ना वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल सर बुलाते हैं और बहुत ही फायदा होता है उन सेशंस का। उसके बारे में भी इंशाल्लाह वो आपको एंड पे तफसील से बताएंगे। जी ओवर टू सर सैयद समर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी के अंदर कोई रिव्यू इस तरह से दे रहा हूँ, तो इसलिए इसके अंदर कुछ कमी कोताही रह जाए तो उस पे आप दरगुज़र कीजिएगा। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी सर, मुझे तो आपकी तस्वीर और आवाज दोनों क्लियर है। लेडीज अगर आप भी जरा चैट में सर के साथ रहें, उनको ग्रीट कर दें और उनको बता दें जो भी वो कह रहे हैं, तो थोड़ी सी एक पार्टिसिपेशन आप कभी वो आता ये है। कर दीजिए कि जिसको नहीं आ रही बस वो बता दे, बाकी तो सभी को आ रही है। आप सब बताएंगे, आप सब बताएंगे कि हमें आ रही है। राइट जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी। हुँ। मेरा नाम सैयद समर अहमद है, टाउनशिप लाहौर से बुनियादी रिहायशी ताल्लुक है और बस बाकी ये है कि सीखने और सिखाने से मुंसलिक हूँ, इसके अलावा जहाँगर्द हूँ, आवारागर्द कह लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आवारागर्दी बहुत अहम होती है। ये कोई कह रहे हैं कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो ज़रा डॉक्टर साहब इनको देख लीजिए। मिसेज़ ज़ाहिर हैं आई थिंक कोई। तो मैं समझता हूँ कि जो आवारागर्दी होती है, घूमना-फिरना होता है, जहाँगर्दी होती है, इसके अंदर बहुत सारे जो मतलब कि बहुत सारे असबाब
और लेसन्स छुपे हुए होते हैं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस ये मुख्तसर सा तारुफ है, बाकी डॉक्टर ज़ूबिया ने आपको बता दिया। दरअसल हुआ ये कि जिसके हवाले से डॉक्टर ज़ूबिया ने आपको मेरा तारुफ कराया, लाइफ़लाइन मेंटोरिंग, मैं समझता हूँ कि अभी सिर्फ़ उसी हवाले से मैं अपना तारुफ करा देता हूँ, तो बाकी फिर अ, इंशाअल्लाह। तो वो हुआ ये कि 1 साल पहले मैं एक ट्रेजेडी से गुज़रा, तकरीबन कोई सवा साल पहले। अ, मेरी मिसेज़ जो थी, उनका इंतकाल हो गया था। अ, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी। मैंने उनके ऊपर लिखना शुरू किया, तो उन तहरीरों को बहुत मकबूलियत मिली, कबूलियत मिली। तो उस पे लोगों ने कहा कि अगर इतनी अच्छी ज़िंदगी गुज़री हुई है, तो ये तो फिर हमें ज़िंदगी गुज़ारने ही नहीं आती, हम तो एल्फ़ी से जुड़े हुए रिश्ते निभा रहे हैं, हम साथ जीते हैं, बस खुश्क-सी ज़िंदगी है, उसमें रंग नहीं है, खुशी नहीं है, जो खुदा कहता है लितस्कुनु, सुकून हासिल करने के लिए है, खुशी हासिल करने के लिए है, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो नहीं है। हज़ार तरह के इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ बिगड़े हुए हैं, तो हमें नहीं जीनी आती ज़िंदगी, इसलिए इसको तब्दील कर दीजिए खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की तहरीरों पे। तो यूँ उस असरात पे वो तहरीरें शुरू हुईं, जो इस वक़्त 222 हो चुकी हैं। मेरा ख़्याल है कि उर्दू की तारीख़ के अंदर ये सबसे बड़ी सीरीज़ है। अपनी नौइयत की अपनी नौइयत की अनोखी भी है, हटके भी है, मौसर भी है। और इस वक़्त भी जो जहाँ पर उर्दू समझी जाती है, वहाँ पे भी शायद इतनी बड़ी सही सीरीज़ नहीं लिखी गई। इससे कहानियाँ आनी शुरू हो गईं, लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि हमारे आँसू निकल जाते हैं, हमारा दिल भर जाता है, दिल की खेती हरी हो जाती है, हमारे घरों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमने एक-दूसरे की कदर करना शुरू कर दी। फिर उन्हीं की तरफ से इसरार आया कि इसको किसी किताब की सूरत में ढाल दें। तो वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका प्रिंट आउट लिया हुआ है, जीवन साथ के नाम से वो अनक़रीब इंशाअल्लाह पब्लिश होगी। मैं उसकी क्या उसे बोलते हैं, जो प्रूफ रीडिंग करना होता है वो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों को तबसरे के लिए भेजना है। फिर इसरार शुरू हुआ कि कोई इदारा होना चाहिए जो इसकी ट्रेनिंग्स करे। हमारे यहाँ पे ना पता होता है, शादी की तरफ जाते हैं, ना ये पता होता है कि क्या करें, कैसे जाएँ। ना बाद में मसाइल हो जाते हैं, ना उनका पता होता है, तो हम बस यूँ शुरू कर देते हैं ज़िंदगी। हालाँकि ये पूरी दुनिया के अंदर जब हम भी उरूज के ऊपर थे, तो ये ज़िंदगी सीखते थे, इनके कोर्सेज़ करवाए जाते थे और आज भी डेवलप्ड वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर स्पेशली तुर्की में और मलाइशिया में इनके कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। 6-6 माह के कोर्सेज़ होते हैं। तो उसके बाद फिर शादी की इंस्टीट्यूशन के अंदर उतारा जाता है, क्योंकि मुआशरे की बुनियादी इकाई होती है और अगर इसको सही तरह से हम ईंट को ना रख सके, तो पूरी मुआशरती इकाई जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इसलिए हम देखते हैं कि पूरी मुआशरे के अंदर एक अजीब-सा जो अफ़रा-तफ़री है या अदम तवाज़ुन है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा घर अदम तवाज़ुन का शिकार है। हमें घर की ज़िंदगी जीनी नहीं आती, इसको खूबसूरत बनाना नहीं आता। इख्तलाफ हो जाए तो उसको निभाना नहीं आता, इख्तलाफ को झगड़े से और तफ़रीक़े से बचाना नहीं आता। तो इस पे फिर उन्होंने कहा कि कोई अम, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो हमने लाइफ़लाइन मेंटोरिंग बनाया। इस लाइफ़लाइन मेंटोरिंग में हम प्री मैरिज यानी ट्रेनिंग, काउंसलिंग और रिसर्च 3 चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें प्री मैरिज काउंसलिंग भी शामिल है, शादी से पहले जो लोग जा रहे हैं शादी की तरफ उनके लिए। फिर उसके बाद फर्स्ट नाइट कंसल्टेंसी शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पता ही नहीं होती। फर्स्ट नाइट के अंदर बहुत बड़े-बड़े सानेहात होते हैं, सदमात से गुज़रते हैं लोग और यहीं से खराबी पैदा कर देते हैं। तो फर्स्ट नाइट कैसे जीनी है, ये जो पहली रात है वहाँ से कैसे आगाज़ करना है, लड़की को भी लड़के को भी। तो यहाँ पे लड़कों को ज़्यादा ज़ाहिर है कि कंसल्टेंसी देने की ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद फिर पोस्ट मैरिज है। फिर ये है कि किड्स ब्रॉट अप से मुराद ये है कि 12-13 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे जब वो फिज़िकली मैच्योर होने जा रहे होते हैं, बलूगत के अंदर जा रहे होते हैं, तो उनके ज़हन के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जिनको सही तरह से एड्रेस करना हम नहीं कर पाते, वालिदैन नहीं कर पाते। कहीं नाम नेहाद शर्म-ओ-हया की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें वालिदैन को बतानी चाहिए, वो कोई और बता रहे होते हैं, हम जोलियाँ बता रहे होते हैं, हम जोली बता रहे होते हैं, तो वो चस्के की सूरत में बता रहे होते हैं। तो ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को बताना, तो यहाँ पे हम फिर किड्स ब्रॉट अप कोचिंग करते हैं।
उसके बाद फिर इफेक्टिव जो यूथ होती है उसकी ट्रेनिंग काउंसलिंग होती है। अभी तक एक रिसर्च के मुताबिक जो सदर मुमलिकत ने शेयर की 60 to 70% स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन के अंदर पेशेंट्स हैं। तो वो 60 to 70% मतलब स्टूडेंट को क्या डिप्रेशन से मामला, लेकिन किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की लड़की नहीं मिल रही, किसी का लड़का भाग गया, ये वाले काम होते हैं। तो उसके अंदर चले जाते हैं। किसी के अम्मा अब्बा की लड़ाई हो गई, तो अब वो उन अम्मा अब्बा को तो नहीं समझा सकता, क्योंकि अम्मा अब्बा तो बहुत ही अक्लमंद होते हैं, बहुत अक्लमंद होते हैं। तो वो तो हमारे यहाँ समझते नहीं है बच्चों की बात। तो इसलिए वो बेचारा डिप्रेशन के अंदर होता है, उसकी पढ़ाई भी मुतासिर होती है, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे फिर यूथ इश्यूज और रेमेडीज उनको देखते हैं। और आखिरी चीज इसमें इफेक्टिव पेरेंटिंग होती है कि हमें वालिदैन तो बन जाते हैं, मतलब अब्बा अम्मा बनना ये वैसे तो बड़ा आसान काम है कि फिजिकली इंसान बन जाता है, लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है वो अदा करना, उसको उठाना, एक मुतवाज़न शख्स को उठाना, एक मुतवाज़न फ़र्द को उठाना, एक बैलेंस पर्सनैलिटी को उठाना, ये बहुत अहम होता है। लिहाज़ा जी ये मुख्तसर सा तारुफ़ था। इसके लिए फिर हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया है। इसका वही कोर्स जो अभी हमने पहला कोर्स लॉन्च किया, उसका बैच 1 लॉन्च हो गया, यानी ख़त्म हो गया बहुत सक्सेसफुली, और जिसकी डॉक्टर ज़ुबिया बात कर रही थी। और अब हम उसका बैच 2 कल से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये काम इस अंदाज में पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। तो इस बस मैं कभी ये देखता हूँ कि मैं डॉक्टर ज़ुबिया को भी कहता हूँ, डॉक्टर ज़ुबिया कहती हैं मुझे अक्सर कि, लेकिन मैं सच आपको बताऊँ कि मैं जब ये देखता हूँ कि लोग ये कहते हैं बहारें आ रही हैं, हमने अभी एक बंदे ने कहा कि मैं झगड़ा हुआ था, मेरी जो मिसेज़ हैं वो सबसे छोटी थीं, अपनी बहनों के अंदर 6 या 8 बहनें थीं, तो मैं अपने किसी हमज़ुल्फ़ के साथ झगड़ गया और मैंने कई साल तक ये कहा कि जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे मैं नहीं मौजूद हूँगा। तो कहते सर, ये तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ कि सर आपकी वजह से, ये उन्हीं के अल्फाज़ हैं, सिर्फ़ आपकी वजह से आपको पढ़ के अभी जो एक फंक्शन था फैमिली के अंदर, हम पहले उनके घर गए और उसके बाद फिर हम उनको लेके और फंक्शन के अंदर गए, तो सारे हैरान हो रहे थे जुनैद को क्या हो गया? तो इस तरह की कहानी है। जब मैं इन सब चीज़ों पे नज़र डालता हूँ, एक मुझे कहते हैं कि मैं अपनी मिसेज़ के ह जब वो सो रही होती हैं, तो मैं डर जाता हूँ, मैं उनके हाथ चूमता हूँ, मैं उनके पैर चूमता हूँ। तो ये वो तब्दीलियाँ हैं जो इसी सोसाइटी के अंदर से शेयर हो रही हैं। इसी तरह से ख़वातीन भी करती हैं शेयर। तो यूँ हमने मुख्तलिफ जो उसके कोर्सेज़ हैं वो लॉन्च किए। अभी एक बैच हो गया, उसका दूसरा होने जा रहा है, मज़ीद भी कोर्सेज़ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह उसकी तफ़सीलात आखिर के ऊपर, और इसको अब हम दीगर शहरों के अंदर भी फैला रहे हैं। इंशाअल्लाह डॉक्टर ज़ुबिया से भी बात करेंगे इस मामले में। तो आज की बात है 5 सेकंड रूल, राइट जी? 5 सेकंड रूल है, मैं जल्दी-जल्दी इसको बोल दूँगा, बाद में फिर कुछ वक़्त में जो भी सवाल करना चाहें वो आप सवाल कर लीजिएगा, अगर कोई बात क्लियर ना हो सके, वाज़ेह ना हो सके, मैं वज़ाहत ना कर सकूँ। तो ये जो 5 सेकंड रूल किताब है, आप लोगों को वो शेयर तो हो गया होगा लिंक, इसकी तस्वीर जो है वो तो शेयर हो गई होगी, ये 5 सेकंड रूल है। ये मेल रॉबिन्स ने लिखी है। अब मेल रॉबिन्स भी इत्तेफ़ाक से, मतलब इत्तेफ़ाक क्या, लेकिन ये यहाँ के लिहाज़ से इत्तेफ़ाक से ये खातून है। और मेल रॉबिन्स आज से 12 साल पहले तक इंतहाई मुश्किलात का शिकार थी। इनके करियर तबाह हो चुका था। ये लॉयर थीं, फिर उसके बाद ये होस्ट बनी, वहाँ से जॉब छूट गई, इनकी बच्ची पैदा होने वाली थी। उसके बाद इनके जो हस्बैंड हैं, उनके 2 बिज़नेस तबाह हो गए। इनका घर जो मॉर्टगेज किया हुआ था, उसपे बैंक बार-बार धमकियाँ लगा रहा था और पैसे इनके पास देने के लिए नहीं थे, खत्म हो गए थे। इनकी और शौहर की आपस में लड़ाई-झगड़े शुरू हो चुके थे और चिड़चिड़ापन हो गया था। ये पूरी रात जो है इनको नींद ठीक तरह से नहीं आती थी, सुबह ठीक तरह से उठती नहीं थी। बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ापन, उनको डाँटना, और कहती हैं कि बस सुबह के टाइम जब 6 बजे का अलार्म या जो भी उन्होंने लगाया होता था, उस टाइम पे जब मैं स्नूज़ का बटन, अलार्म लगाया होता था, जब वो बजता था तो मैं स्नूज़ का बटन दबा देती थी। आप समझते होंगे स्नूज़ का बटन क्या है? जो डिले कर देता है, आगे ले जाता है अलार्म को। तो मैं स्नूज़ के बटन को दबा देती थी। उस वक़्त बस मुझे अपने ऊपर कंट्रोल महसूस होता था, खुद पे बहुत सारा। उसके अलावा महसूस नहीं होता था। तो
उस वक्त मुझे अपने पे कंट्रोल महसूस होता था, मैं फिर लेट के फिर सो जाती थी, दोबारा उठती थी। तो उस वक्त तक बच्चों की स्कूल वैन गुजर चुकी होती थी, मैं उनको छोड़ने जाती थी तो स्कूल में लेट हो चुकी होती थी। मेरी तबीयत आवाज़ार सी रहती थी, खराब सी रहती थी, हर वक्त धड़के लगे रहते थे, खौफ में रहती थी, मेरा करियर का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। इन खौफों के अंदर मौजूद थी ये सूरत हाल थी सारी, जिससे मैं गुजर रही थी। तो इन हालात के अंदर मुझे ये बाद में पता लगा कि मैं हैबिट लूप का शिकार हूँ, इसे हमारी ज़बान में हैबिट लूप कहते हैं। कंसल्टेंसी में, साइकोलॉजी में हैबिट लूप का शिकार हो गई हूँ मैं। तो मैं रात के टाइम ये सोच के सोती थी कि कल से मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दूँगी, कल मैं यूँ करूँगी, कल ऐसे करूँगी, कल वैसे करूँगी। लेकिन जब सुबह होती थी, तो फिर मुझे वही अंदेशे शुरू हो जाते थे। फिर मुझे अमन, पीस महसूस होता था स्नूज़ बटन दबाने के अंदर। मुझे लगता था कि पूरे दिन का एक वर्कलोड पड़ा हुआ है, मैं कैसे कर सकती हूँ, इतने सारे खौफ हैं। मेरा दिल चाहता था बस फिर बेड पे ही पड़े रहो। ये थी मेल रॉबिन की हालत आज से 12 साल पहले। और 12 साल के बाद आज वो दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल पर्सनैलिटी बन चुकी है, सिर्फ 12 साल के बाद। आप इनको यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, बाद में देखिएगा। इनकी ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है 5 सेकंड रूल, जिसको आज हमें मुताला करना है। अब वो कहती हैं कि इसी हालत के अंदर मैं ज़िंदगी गुज़ार रही थी कि मैंने 5 सेकंड रूल दरियाफ्त कैसे किया? दरियाफ्त कैसे किया मैंने 5 सेकंड रूल? तो कहती हैं कि एक रात मैं इसी तरह सोने जा रही थी, बेड की तरफ जाना था। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च की एक्टिविटी थी जो टेलीविज़न पे दिखाई जा रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो वहाँ पे वो रॉकेट लॉन्च की एक्टिविटी थी, जैसे उल्टे सेकंड्स गिनते हैं ना, 5, 4, 3, 2, 1, गो। तो कहती उसी तरह से धुआं पूरी स्क्रीन पे आ गया और रॉकेट लॉन्च हो गया। मेरे अंदर से आवाज आई कि यही वक्त है, इसी के अंदर तेरे लिए कुछ छुपा हुआ है। जिस तरह से ये रॉकेट लॉन्च हुआ है ना, इसी तरह से तूने जंप मार के बेड से निकलना है कल। और कहते हैं कि बस ये वो मौका था जब मैंने 5 सेकंड रूल दरियाफ्त कर लिया। तो उसके बाद हर फील्ड के अंदर इस 5 सेकंड रूल ने इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की, उनकी जिंदगी के अंदर भी और हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में, दुनिया भर में। अब वो ये कहती हैं कि जी ये जो 5 सेकंड रूल था ये जो 5 सेकंड रूल है, इसमें करना क्या है? एक तो ये है कि इसको सीधा नहीं गिनना, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं गिनना, इसके बाद तो स्पेस ओपन हो जाएगी ना। हमने 5 3 2 1 गो। तो ये जब हम वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन क्लोज होते चले जा रहे हैं और उसके बाद हमने जंप मार के उठना है। पहली तो इसमें टेक्निकलिटी ये है। दूसरी चीज ये है कि आपने जब 5 4 3 2 1 कर लेना है, उसके बाद आपने बस मूव करना है, सोचने नहीं बैठने जाना, फील नहीं करना, महसूस नहीं करना, बल्कि आपने जंप मार के उठ जाना है। मिसाल के तौर पे बेड से ही उठना है सुबह के टाइम में, तो 5 4 3 2 1 और उसके साथ ही कंबल को फेंका और उड़ने लग गए और जंप मार दिया। तो इसलिए, क्योंकि जब आप सोचने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे, तो ये इसकी रुकावट है। हर रूल की कुछ रुकावटें होती है ना, तो इसकी रुकावट और इसका राज ये है कि इसमें आपने रुकना नहीं है, फौरन मूव करना है, फौरन मूव करना है। जब आप महसूस करना शुरू कर देंगे ना, जैसे मेल रॉबिन्स ने किया, वो कहती है कि मैंने अब कर तो लिया, मैं अगले दिन उठ तो गई, लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैं उठी ना, मेरी आंख खुली, तो उस वक्त मुझे लगा कि यार वॉशिंगटन के अंदर बहुत सर्दी है, यार बाहर अभी अंधेरा है 6 बजे, अभी मैं थोड़ा सा और सो लेती हूँ। अब अगर अगर अभी मुझे यानी थकावट बहुत महसूस हो रही है। तो कहने लगी ये फीलिंग्स मुझे आने लग गई।
यही फीलिंग्स हैं जो 5 सेकंड रूल को अप्लाई करते हुए अगर आपने महसूस करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, तो आपको भी आएंगी। कहने लगी लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने जंप मार दिया, मैंने उल्टी गिनती गिनी और उसके बाद जंप मार दिया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है, वो कहती हैं कि शुरू कहां से करें? कहती शुरू करें, किसी एक जगह से तो शुरू करना है, लेकिन इस स्टार्टअप के लिए वो कहती हैं सुबह का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। क्योंकि जब आप सुबह सही टाइम पे उठ जाएंगे और अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे, तो उसके बाद सुबह से जुड़ी हुई एक चेन होगी मामलात की और सिलसिलों की जो जुड़ती चली जाएगी और आपकी जिंदगी स्मूथ होती चली जाएगी। वो कहती है सुबह का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, उसके बाद एक चेन चल पड़ेगी। आप कहने लगे कि जब मैंने पहले दिन ये किया ना, तो उसके बाद मुझे ये लगा दूसरे दिन शायद कि यार ये 5 सेकंड रूल, क्योंकि दोबारा सोचें आ रही थी, दोबारा फीलिंग आ रही थी, तो मुझे ये लगा कि ये 5 सेकंड रूल एक फजूल सी चीज है यार, मैं क्या करूं इसको, छोड़ो इसको। कहते लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। होता क्या है 5 सेकंड रूल में? वो कहती हैं कि जब भी आप 3 चीजों की तरह, यानी आपकी जो इंस्टिंक्ट होती है, आपका जो दिमाग होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की तहकीक वो शेयर करती हैं और वो कहती हैं कि 5 सेकंड रूल में जब भी कोई चीज आपकी, जब आपका जो दिमाग होता है, आप किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ते हैं, जब ऐसी किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं जहां पे आपके गोल्स, ये समझते जाएं और अगर नोट करें तो करते जाएं, गोल्स, वैल्यूज और इंस्टिंक्ट, ये 3 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो आपकी हार्ट फर्स्ट वॉइस होती है। हार्ट फर्स्ट वॉइस जिसके ऊपर आपने 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके और कामयाबियां समेटनी होती है। वो आपकी फितरत की आवाज होती है, जहां पे आप ने काम करना होता है, रंग भरने होते हैं, खाके को मुकम्मल करना होता है। तो वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की तहकीक ये बताती है कि जब भी ये 3 चीजें इकट्ठी होती हैं और आप इनके मुताबिक अपने किसी गोल के करीब पहुंचते हैं, तो आपका दिमाग आपकी इंस्टिंक्ट को, आपका दिमाग आपकी इंस्टिंक्ट को सिग्नल्स भेजता है। मिसाल के तौर पे कहते हैं जैसे आपने गोल सेट किया कि आपने फिट होना है। अब अगर आप फिट होने के लिए कमरे के अंदर चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो इट वर्क्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप बाहर निकलते हैं और जिम की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि हाँ, ये है वो जगह, ये है वो वक्त, तुम ठीक जा रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए इस टाइप, ये सिग्नल आ रहे हैं आपके इंस्टिंक्ट्स को। जब आप जिम के सामने पहुंच जाते हैं, तो ये सिग्नल टॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि आपका हदफ बिल्कुल करीब आ गया है। तो अब आपका दिमाग सिग्नल भेज रहा है, आपकी हार्ट फर्स्ट यानी दिल की आवाज ये आ रही है कि आप जाएं अंदर, ताकि उस हदफ को हासिल कर लें जो आपने सेट किया था अपनी फिटनेस के हवाले से। इस तरह से काम करता है 5 सेकंड रूल। वो कहते हैं जहां पे आपकी वैल्यूज, दोबारा कह रहा हूं, गोल्स और इंस्टिंक्ट्स, ये 3 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां पे हार्ट फर्स्ट वॉइस आती है। इसको सुने, सोचे नहीं, सोचे नहीं, इस चीज अमल करें उस वक्त जब आपकी हार्ट फर्स्ट वॉइस शुरू हो गई है। वो कहते हैं इस काम को सामने रखते हुए जॉन वॉल्कर ने 1826 के अंदर माचिस इजाद की थी, जिसको आज आप जलाते हैं। यानी वो एक स्टिक को लेके कुछ केमिकल्स के अंदर यूं घुमा रहा था, तो उसने देखा कि उसके बाद उसने रखा और उसको कहीं पे रगड़ दी तो वो जल पड़ी। यहां पे उसको हार्ट फर्स्ट वॉइस आई कि इस चीज को दोबारा रिपीट करो, इसमें कुछ है। उसने दोबारा रिपीट किया, दोबारा रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, माचिस इजाद हो गई। तो हमारे और आपके लिए कितनी बेनिफिशियल चीज है आज। इसी तरह से 1992 के अंदर फ्रैपोसिनो, पहला आईसी ड्रिंक, यानी जैसे स्लश वगैरह हम पीते हैं ना, पहला आईसी कॉफी ड्रिंक जो है वो 1992 के अंदर स्टारबक्स के असिस्टेंट मैनेजर ने इजाद किया था, जब उसने देखा कि ये नोट किया कि बाहर जब गर्मी बढ़ती है तो हमारी सेल कम हो जाती है। लिहाजा उसने कहा कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तब उसने हार्ट फर्स्ट वॉइस को देखा कि कोई ऐसा ड्रिंक होना चाहिए जो इस गर्मी का तोड़ हो। तो वहां पे उसने एक आईसी कॉफी ड्रिंक, दुनिया का पहला फ्रैपोसिनो जो था, वो इंट्रोड्यूस करवाया।
इसलिए हार्ट फर्स्ट वॉइस को सुनना। मैं वाजे कर पा रहा हूं ना अपनी बात को कि हार्ट फर्स्ट वॉइस क्या होती है, किससे बनती है, किन इंग्रेडिएंट से बनती है, वो मैं 3 चीजें आपको वाजे कर चुका हूं। और उसके बाद उस हार्ट फर्स्ट वॉइस को पे अमल करना है। फिर वो कहते हैं, कहने लगी, दोबारा मैं वही कहानी सुना रहा हूं कि जब वो पहली सुबह उठी तो कहने लगी, बड़े बहाने आए जहन के अंदर। अब वो कहती हैं कि फिर मैंने इस चीज को डिस्कवर किया कि ये जो हेजिटेशन है ना, सोच से और फीलिंग्स से हेजिटेशन पैदा होती है। जैसे ही आपने 5 4 3 2 1 यानी 5 सेकंड्स कहना और गो करना और मूव नहीं करना, तो ये नहीं करेंगे तो फिर सोच में पड़ जाएंगे, फीलिंग्स के अंदर पड़ जाएंगे। उन फीलिंग्स से हेजिटेशन पैदा होती है। आपको डर लगने लगता है कि मैं कैसे करूंगा उठ के, ये खराब ना हो जाए, नाकामी ना हो जाए, फेल ना हो जाऊं, मैं भी कर सकता हूं, कोई इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि हेजिटेशन इज द किस ऑफ डेथ। हेजिटेशन इज द किस ऑफ डेथ। तो फिर वो ये बात बताती है, लगे कि 5 सेकंड रूल जो है ये चीजों को आसान नहीं बनाता, बिल्कुल आसान नहीं बनाता, ये चीजों को मुमकिन बनाता है। ये गहरा नुक्ता है ना कि 5 सेकंड रूल चीजों को आसान नहीं बनाता लेकिन मुमकिन बनाता है। मिसाल के तौर पे मैं थका हुआ महसूस कर रही हूं खुद को, एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रही, तो 5 सेकंड रूल, अब ये मुश्किल है ना, मुश्किल हो रही है, आसान तो नहीं है। 5 सेकंड रूल में मैं ये करती हूं, जब मैं थकावट महसूस करती हूं और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं एक्सरसाइज के लिए ना जाऊं, तो मैं 5 4 3 2 1 बोलती हूं, दरवाजा खोलती हूं और बाहर निकल जाती हूं। मैं क्रिस यानी अपने शौहर से, हस्बैंड से बहस कर रही होती हूँ, मेरी आवाज ऊंची हो जाती है, तो फौरन मुझे महसूस होता है मैं 5 4 3 2 1 दिल में कहती हूँ और अपने आप को मुहज्जिब कर लेती हूँ, अपने वो जो मेरी वॉइस होती है उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। वो कहती है मैं चीजों को कल पे डालने लगती हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके ऊपर अभी हम तफसील से बात करेंगे। ये बहुत सौ को आदत होती है ना, टालने की आदत, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो कल पे डालने लगती हूं, तो मैं फौरन 5 4 3 2 1 कहती हूँ और सीवी अपना कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ, जो भी जरूरी काम मैंने किया होता है। फिर एक और राज वो शेयर करती हूँ, ये राज भी बड़ा अहम है और बड़ा मजे का है। देखिए, जब भी हम किसी काम के अंदर उतरते हैं ना, मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। हुजूर ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी मालूम पे अमल करना शुरू करता है तो उसे नामालूम का इल्म अता कर दिया जाता है। जब भी कोई शख्स मालूम पे अमल करना शुरू करता है तो उसे नामालूम का इल्म अता कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि मेल रॉबिन्स क्योंकि उतर चुकी थी ना प्रैक्टिस में, तो नए नए जाविये खुलते चले जा रहे हैं और डिग आउट हम खोदते चले जा रहे हैं, खजाना निकलता चला आ रहा है। वो कहती हैं कि ये जो झिझक होती है ना, अब आप पता समझ तो चुके हैं कि झिझक किसकी औलाद होती है और वो किसकी औलाद होती है। वो कहती है जो झिझक होती है, जब हम झिझकते हैं उस वक्त ही के अंदर कोई बहुत अजीम, बहुत शानदार कामयाबी और सक्सेस छुपी होती है, कोई बहुत जबरदस्त आउटकम छुपा होता है। क्योंकि हम किसी सिंपल से काम के अंदर या नफ्स को जो पसंद होता है उस काम में तो नहीं झिझकते, हम झिझकते ही किसी ऐसे काम के अंदर है जो बड़ा काम होता है। जब हम उस बड़े काम के अंदर झिझकते हैं तो वो जो बड़े आउटकम्स होते हैं, बड़े नताइज होते हैं, बड़ी सक्सेस होती है, वो नहीं मिल पाती। लिहाजा ये जो झिझकना है, ये इस चीज की निशानी है कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट छुपी हुई है, कोई बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रिजल्ट इस झिझक के पीछे छुपा हुआ है। जब हम इसको पहचान लेंगे कि झिझक किस चीज की निशानी होती है, तो हम झिझक को तोड़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। और ये जो 5 सेकंड रूल है, ये इस झिझक के अंदर छुपे हुए खजाने को दरियाफ्त करने में हमारी मदद करता है। यानी फौरन मूवमेंट, फौरन हरकत। क्योंकि जो गोल्डन प्रिंसिपल
ऑफ हैबिट है वो हमें ये बताता है जी, कौन सा? गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ हैबिट हमें ये बताता है कि अगर हमें किसी आदत को बदलना है तो हमें बिहेवियर पैटर्न्स को बदलना जरूरी है। यानी अगर हमें किसी आदत को बदलना है तो हमें बिहेवियर पैटर्न्स को बदलना जरूरी है। बिहेवियर पैटर्न्स का मतलब क्या है कि फौरन जैसे ही हम 5 4 3 2 1 और अमल करेंगे तो वैसे ही हमने अपने बिहेवियर पैटर्न को बदल दिया। अब हमारा जो दिमाग है वो हमारी बॉडी के उस हरकत को फॉलो करने लग जाएगा। जब हम उठ जाएंगे अपनी बेड से तो अब हमारा दिमाग पहले जो कह रहा था कि पड़े रहो, अब जब आपने जाके मुंह पे झपका मार लिया वगैरह वगैरह, तो अब हमारा दिमाग उसको फॉलो करना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो आपने नाम सुना होगा, नाइकी का दुनिया की बहुत मशहूर कंपनी है, जॉगर्स भी बनाती है और बड़ी मशहूर है। तो वो नाइकी की जो टैग लाइन है वो दुनिया की मशहूर तरीन टैग लाइन है और वो टैग लाइन है जस्ट डू इट। इसमें मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये इस टैगलाइन को दुनिया की सबसे मशहूर टैगलाइन बनाने के अंदर जिस चीज ने किरदार अदा किया है वो है दो अल्फाज, जस्ट डू, कर डालो, कर डालो। तो इस चीज ने नाइकी को दुनिया की लीडिंग कंपनी बना दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि रिसर्च तहकीक कहां कहां पे जाती है, कहां कहां पे जाती है। हम्म 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 अहम बात मुझे पता है। यहां तक बात क्लियर हो गई है? जरा मुझे बता दीजिए, यहां तक बात क्लियर हो गई है? यहां तक बात वाज़ेह है? जी जी सर, ओके बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त, माशाल्लाह, ओके ओके जी ग्रेट ओके गोइंग। ओके। अब वो कहती हैं जी कि ये जो जस्ट डू है ना, यही 5 सेकंड रूल है। जस्ट डू इट, 5 सेकंड रूल, जस्ट डू इट। मुझे पता है आप थके हुए हैं, लेकिन जस्ट डू इट। मुझे पता है आपको नाकामी का धड़का लगा हुआ है, लेकिन जस्ट डू इट। मुझे नफ्स कह रहा है रुकने को, लेकिन जस्ट डू इट। तो उसके बाद फिर मेल रॉबिन्स ये बताती हैं कि हम जिंदगी में बहुत सा वक्त जो होते हैं सही टाइम आने का इंतजार करने के अंदर जाया कर देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। कि जिस वक्त, हर वो वक्त काम शुरू करने के लिए सही है जब आपने सही काम शुरू करना हो। तो आप सही काम जिस वक्त भी शुरू करेंगे वो सही वक्त है। अभी पता लग गया, अभी से शुरू कर दें। 60 साल की उम्र में पता लगा, 60 साल की उम्र में शुरू कर दें। 90 साल की उम्र में पता लगा, 90 साल की उम्र में शुरू कर दें। तो शुरू करें। इसमें वो ये बताती हैं कि रोजा पार्क्स जो है एक खातून थी। अगेन ये फिर एक खातून की मिसाल है। तो रोजा पार्क्स जो थी, ये एक नीग्रो थी, ब्लैक थी। और अमेरिका के अंदर जो बहुत बाद में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रोजा पार्क्स की जो तहरीक चली, उसके बाद फिर कालों को हकूक मिले थे। अदरवाइज उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। तो इसी तरह से अगर वो बैठे हुए हैं किसी बस के अंदर और वहां पे कोई गोरा पैसेंजर आ जाता था, तो उनको उस गोरे पैसेंजर के लिए उठ के खड़ा होता था और उसके लिए सीट छोड़नी पड़ती थी। रोजा पार्क्स भी बैठी हुई थी। वहां पे सारी सीटें फिल हो गई और जो व्हाइट पैसेंजर्स थे वो मौजूद थे, गोरे मौजूद थे। तो ड्राइवर ने पीछे देख के कहा कि उठो यहां से। उन्होंने कहा मैं नहीं उठने लगी। तो वो नहीं उठी और यहीं से ही तब्दीली पैदा होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें थाने में दे दूंगा। उन्होंने कहा बुला लो। रोजा पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया और रोजा पार्क्स को गिरफ्तार करने के बाद 3 दिन के बाद उसी शहर के अंदर, मोंटगोमरी के अंदर, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये 26 साल के
प्रीस्ट थे, पादरी थे, और इन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया जो रोजा पार्क्स की के हक के अंदर चलाई जा रही थी और जिसके अंदर बस बाइकॉट करना था ब्लैक्स ने। तो आई थिंक ये 382 डेज का बस बाइकॉट था जिसको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लीड किया। दोनों से पूछा गया बाद में कि क्या आपने सोच रखा था कि ये करेंगे? उन्होंने कहा सोच नहीं रखा था, बस चीज आई और हार्ट फर्स्ट वॉइस आई और जस्ट डू इट, 5 4 3 2 1। ये तो नहीं खैर उन्होंने कहा, लेकिन मतलब ये था कि हमने कर डाला। तो इसलिए वो ये कहती हैं कि ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं और फियर्स होते हैं, ये नागन होती है, डस लेती है। फिर वो कहते हैं एक और बड़ी अहम बात है जिसको वो शेयर करती हैं, वो कहती है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो उन्होंने बड़ी अहम बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि दो तरह की होती है ये, एक को प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, एक को डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये मेरे लिए भी नई बात थी। हम तो एक ही चीज से आगाह थे कि टालने की आदत बहुत बुरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि दो तरह की होती है, प्रोडक्टिव भी होती है। ये पूछा जी प्रोडक्टिव क्या होती है? कहा प्रोडक्टिव वो होती है जब आप कोई क्रिएटिव आइडिया डिस्कस कर रहे हो, जब किसी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर रहे हो, किसी नई चीज के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके अंदर माइंड को वेंडर होने के लिए, घूमने फिरने के लिए, रिसर्च के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात आते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है। वो कहती हैं कि इस चक्कर के अंदर मेरी जो किताब आने वाली थी वो, क्योंकि ये 5 सेकंड रूल ही, तो ये जो आने वाली किताब थी 7 महीने लेट हो गई, लेकिन उस 7 महीने ने क्योंकि क्रिएटिव वर्क था तो उस किताब को बड़ा शानदार बना दिया। फिर वो कहती है दूसरी चीज होती है डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, वो होती है जिसके अंदर हमें ये पता होता है कि अगर हमने ये काम ना किया तो इसकी ये नुकसानात और नताइज हमें सामना करने पड़ेंगे, जैसे घर की सफाई करना, जैसे कोई हमने सीवी बनाना था वगैरह वगैरह, जिसका हमें पता होता है कि हमने ये ना किया तो इसकी ये लाजमन नुकसानदेह नताइज हमें सामना करना पड़ेंगे। प्रोफेसर टिमोथी पाइचल की उन्होंने यहाँ पे मिसाल कोट की है। प्रोफेसर टिमोथी पाइचल वो हैं जिन्होंने 19 साल तक इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर या कल के ऊपर डालने वाली आदत पे या ये जो टालने वाली आदत होती है इसके ऊपर रिसर्च की है 19 साल तक। और इन्होंने ये बताया, इन्होंने भी एक राज शेयर किया कि जो टालते हैं ना हम, ये इस चक्कर के अंदर नहीं डालते कि हम काम से बच रहे होते हैं, बल्कि हम इस चक्कर में टाल रहे होते हैं कि हम फौरी जो स्ट्रेस होता है उससे बचना चाह रहे होते हैं, फौरी स्ट्रेस से बचना चाह रहे होते हैं, काम से नहीं बचना चाह रहे होते। ये फौरी स्ट्रेस के, अब वो उस फौरी स्ट्रेस को छोड़ के जब हम जरा एक पेचीदा काम से हल्के काम की तरफ आते हैं तो हमें सुख का सांस आता है, सुख का सांस। और हमें आता लगता है, फिर हम कहीं पे फेसबुक सर्फिंग शुरू कर दें, कोई मूवी देखना शुरू कर दें, तो डोपामिन का एक आरजी सा बूस्ट अप, यानी बूस्ट ऑफ रिलीफ हमें मिलता है। हम मजीद देखते चले जाते हैं और हमारी जो टाइम है वो मजीद किल होता चला जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो उन्होंने शेयर की। इसको खत्म करने के, टालने की आदत को खत्म करने के 3 तरीके उन्होंने बताए। एक वो कहती है खुद को माफ कर दें, यानी जो पीछे हो चुका ना उसको माफ कर दें, उसके चक्कर में ना पड़े कि मेरी जिंदगी यूं गुजर गई, पछतावों में नहीं जाना, पछतावे ले बैठेंगे। तो खुद को माफ कर दें, नई जिंदगी शुरू करें यहां से। वो कहती है जिन स्टूडेंट्स के ऊपर ये तजर्बा करवाया गया उन स्टूडेंट्स से ज्यादा अच्छे पेपर दिए। वो जो रिग्रेट फीलिंग थी ना पहले वाली, गिल्टी हो रहे थे, हमारे से पीछे नहीं हो सका, हमारे से पीछे हमने ये कर दिया, वो कहते हैं पछतावों से जब निकाल लिया गया उनको और उन्होंने कहा कि छोड़ो पीछे को, अब करो शुरू, तो उन्होंने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए। दूसरा तरीका वो ये कहती है मुस्तकबिल में अपने आप को देखें कि जब आप ये कामयाब हो चुके होंगे, इस गोल को अचीव कर चुके होंगे, तो आप कैसा फील कर रहे होंगे, ये सोच आपको एक्टिव कर देगी आज के लिए। तीसरी चीज वो कहती हैं, अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट हो रहा है और थोड़ा सा और हमारे पास कंटेंट मौजूद है, तो इसलिए मैं मिसाल एग्जाम्प्ट कर रहा हूं। उसके बाद तीसरी चीज वो कहती हैं जस्ट डू इट, 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1 गो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म, टालने वाली आदत खत्म। यहां से आगे जी मैं शुरू कर रहा हूं। मेल रॉबिन्स जो आप ही की तरह की एक खातून है, मेल रॉबिन्स जो आज से 12 साल पहले तक बिल्कुल बहुत दबाव में, फ्रस्ट्रेटेड, ज़ोलॉफ्ट और साइकियाट्री से मेडिसिन ले रही थी। मैंने उनके हालात आपसे डिस्कस कर लिए हैं। उनकी डेली रूटीन क्या थी वो शेयर करने लगा।
मेल रॉबिन्स कहती हैं कि मैं सुबह के टाइम फौरन उठ जाती थी, 5 4 3 2 1 करके फौरन उठ गई, और उसके बाद मैं फिर दोबारा नहीं लेटती थी कि जी मैं जरा थोड़ी 5 मिनट के लिए, सिर्फ जरा बिस्तर गर्म है, उठ तो गई हूं मैं, लेकिन 5 मिनट के लिए बस मैं जरा, उसके बाद उठ जाती हूँ 5 मिनट बस। कहती ये नहीं करती थी मैं, बस उठा के फेंका है, उसके बाद वापस नहीं आती थी। होता क्या है, रिसर्च रिजल्ट ये है कि हम जो सोते हैं ना, वो स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। 90 मिनट से लेके 110 मिनट का स्लीप साइकिल होता है जिसके अंदर हम सोते हैं। जब हम उठ रहे होते हैं ना, तो उस उठने से तकरीबन 2 घंटे पहले वो जो दिमाग में मैसेजिंग होती है ना हमारे उठने की, वो शुरू हो चुकी होती है। लिहाजा जब हमारी आंख खुलती है तो ये बिल्कुल ठीक वक्त होता है उठने का। लेकिन जब हम उसको छोड़ के दोबारा लेट जाते हैं ना, तो दोबारा से वो 90 मिनट से 110 मिनट का स्लीप साइकिल शुरू हो जाता है। तो उसको अगर हम तोड़ दें बीच में, यानी हम 3-1 घंटे लेट हो सकते हैं फिर, और अगर हम उसको तोड़ दें बीच में, तो हमारा पूरा दिन जो है वो लेजीनेस का शिकार गुजरता है, सुस्ती का शिकार गुजरता है, बोझल गुजरता है। वजह उसकी ये होती है कि हमने स्लीप साइकिल को तोड़ा होता है। हमारा दिमाग तो अभी उस पूरे 110 मिनट को, 90 मिनट को पूरा करना होता है, उसमें हमने बीच में उसको तोड़ दिया होता है। लिहाजा वो कहती है मैं फौरन उठ जाती हूँ। दूसरा वो कहती है कि मैं अपना अलार्म जो है वो वॉशरूम में रखती हूँ। मैं उसको इतने फासले पे नहीं रखती मोबाइल को अपने, कि मैं अपने हाथ बढ़ा के और उसको पकड़ लूं, क्योंकि वो तो फिर हम यूं करके हाथ बढ़ाएंगे और पकड़ लेंगे और सो जाएंगे दोबारा। वो कहती मैं वहां पे रखती हूँ, किधर, वॉशरूम में। तो वहां पे उठ के मुझे चल के जाना पड़ता है। एक तो मैं उठ ही चुकी होती हूँ, फिर मैं वहां पे जाती हूँ। तो अब मैं वॉशरूम में जाके अपने मुंह हाथ धोती हूँ, और मुंह हाथ धोते हुए मैं, हाँ, एक और भी बात अहम है, वो मैं पहले बता दूं कि रिसर्च रिजल्ट ये है कि 1/3 बड़े और 50% 35 साल से नीचे के जो लोग हैं, आधी रात में उठ के अपने मोबाइल पे स्टेटस जरूर चेक करते हैं। उठ के जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये चीज अहम है, ये रिसर्च रिजल्ट है, उन्होंने शेयर किया। उसके बाद वो कहती है मैं वहां पे जब मुंह हाथ धोती हूँ, तीसरी चीज, जब मैं मुंह हाथ धोती हूँ तो मैं 3 से 5 मिनट लगाती हूँ इस चक्कर में। और इस दौरान में एक तो हम मुंह हाथ धो रही होती हूँ, और एक और चीज सोच रही होती हूँ जिसे मैं मस्ट लिस्ट कहती हूँ। यानी मेरे जाती जो ख्वाब होते हैं, प्रोफेशनल नहीं, बच्चों के नहीं, हस्बैंड के नहीं, मेरी जो जाती जिंदगी के चीजें होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं ना, उनकी मैंने 2-3 चीजें सोचती हूँ कि मैंने आज की तारीख में करना क्या है। ये टू डू लिस्ट नहीं होती, ये मस्ट लिस्ट होती है, जो मैंने लाजमी करना ही करना है। उसके बाद चौथा काम मैं करती हूँ कि कपड़े तब्दील करती हूँ और किचन में चली जाती हूँ। लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं की कि मैंने अभी तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने मोबाइल इस्तेमाल करी, स्टेटसेस आने शुरू हो जाएंगे, न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ये दूसरों की तरजीहात हैं जो छलांग मार के मेरी जिंदगी में आ जाएंगी, मेरी अपनी तरजीहात कहीं पे निकल गई। लिहाजा मैं मोबाइल यूज नहीं करती यहाँ पे। और ये चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज ये है कि फिर मैं ये करती हूं कि 1 से 3 तक लाजमी करने के जो काम हैं डेली प्लानर के अंदर, वो लिखती हूं। ये अहम बात है, लिखती हूं, लिखती हूं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो लिखना है ये बड़ा अहम है। वो कहती है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि रिसर्च रिजल्ट ये बताता है, और ये है गेल मैथ्यू आई थिंक है, हाँ जी, गेल मैथ्यू, डॉक्टर गेल मैथ्यू, उनकी रिसर्च रिजल्ट ये बताता है कि जब हम लिखते हैं अपने हाथ से, तो उन टास्क में कामयाबी की जो शरह है वो 42% तक बढ़ जाती है, बजाय इसके कि हम लोग यूं करके वो इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर में लिख लें और जो है ना वो हो जाए। राइट जी। छठी चीज ये है कि फिर फिर छठी चीज वो कहती हैं कि मैंने टाइम रखा हुआ है कि मुझे 7 बजे अपने बच्चों का नाश्ता बनाना है, या जो भी काम होते हैं रूटीन के वो करने हैं। कहती मैं 7 बजे किचन में नहीं जाती। एक और रास ले लीजिए, वो कहती है मैं 6:30 बजे जाती हूँ, 30 मिनट पहले का रास। तो 30 मिनट पहले जाके मैं इस 30 मिनट के अंदर वो काम करना शुरू करती हूँ जो मेरे जात के हैं, मेरे अपने, मेरे हस्बैंड के नहीं है, मेरे बच्चों के नहीं है, ऑफिस के नहीं है।
इस 30 सेकंड के अंदर वो जो मैंने मस्ट लिस्ट बनाई होती है ना, मस्ट लिस्ट बनाई होती है, वो मस्ट लिस्ट जो होती है उनको या तो शुरू कर देती हूं या फिर मुकम्मल कर लेती हूँ इस 30 मिनट के अंदर। अच्छा जनाब, ये हो गई। इसमें वो कहते हैं, डॉक्टर गेल मैथ्यू ने एक रिसर्च भी की उन सीईओज की जो मोस्ट प्रोडक्टिव सीईओज हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि वो 90 मिनट तक घर के अंदर या ऑफिस से पहले कहीं और काम करते हैं ताकि उनकी कंसंट्रेशन कायम रह सके, अप टू 90 मिनट्स। आखिरी चीज वो ये शेयर करती हैं अपनी डेली रूटीन्स के अंदर कि मैं काम खत्म करने की टाइमिंग्स को सोच लेती हूँ। यानी वो कहती हैं परकिंसंस लॉ ये बताता है कि काम फैलता चला जाएगा जितना आप फैलाएंगे, लिहाजा फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। लिहाजा वो ये कहती हैं कि जब मैं ये काम करती हूं कि मैं फुल स्टॉप लगाती हूं कि अब मुझे यहां पे लाइक मिसाल के तौर पे 5 बजे शाम में काम खत्म करना है, तो मैं ज्यादा फोकस्ड हो जाती हूँ, ज्यादा क्रिएटिव हो जाती हूँ, ज्यादा स्मार्ट वर्किंग करनी शुरू कर देती हूँ। मेरा दिमाग बताना शुरू कर देता है कि इसको इस तरह से स्मार्टली करो, इस तरह से जल्दी जल्दी कर लोगी और अच्छी तरीके से कर लोगी। स्टेमिना भी बढ़ जाता है और मेंटल हेल्थ भी बढ़ जाती है, और बाकी जो वक्त होता है वो मेरा फैमिली के लिए होता है। ये है वो रूल, 5 सेकंड रूल जो उन्होंने डिस्कवर किया और फिर रिजल्ट लिए, और फिर अब वो पूरी दुनिया के अंदर मौसर तरीन खातून हैं और वो पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं। उनको जाके जरूर सुनिए, इनकी ये पूरी सीरीज जो है वो मौजूद है, मैंने इसकी तलखीस की है 10 किस्तों के अंदर। ये किताब जो है यहाँ पे मौजूद है। ये ना एक पायरेटेड कॉपी है, मैंने 2 चीजें यहाँ पे भी सीखी हैं। तो ये पायरेटेड कॉपी है, मैं इसका बारे में भी बताता हूँ। ये कहाँ से मिलेगी, मैं डॉक्टर जूबिया से शेयर कर लूंगा। सिर्फ 300 रुपए के अंदर मैंने मंगवाई है ये, सिर्फ 300 रुपए में। अब जाहिर है कि उसकी जो इसके जो क्या बोलते हैं डाक खर्च है वो 200 रुपए पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने इकट्ठी 2-1000 की मंगवाई थी किताबें, तो ये भी उसमें आ गई थी। अच्छा, मैंने क्या सीखा इसके अंदर, ये जो किताब है ना पायरेटेड है, यानी 2 नंबरी की हुई है हमने यहाँ पे। तो इससे 2 चीजें सीखी मैंने। एक तो ये देखें, मैं खोल रहा हूं आपके सामने, अगर आपको नजर आ रही हो तो ये देखें, इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। बाज जो तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं कि जो पढ़ने के भी काबिल नहीं है। अच्छा, ये सवाल हम बाद में ले लेंगे जरा। तो अच्छा, उसके बाद हुआ कि जी ये मैंने 2 चीजें सीखी हैं। एक चीज ये सीखी कि ये पढ़ी भी थी किताब, मैंने पढ़ी नहीं थी। अचानक मैंने पाउलो कोएल्हो का एक नॉवेल खत्म किया, तो मैंने कहा यार ये वाला इंग्लिश इसे पढ़ना शुरू करूं। अच्छा, मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, इसने मुझे ग्रिप कर लिया किताब ने। और इस किताब में इतनी आसान इंग्लिश लैंग्वेज है, इतनी आसान इंग्लिश जबान है कि अब मुझे लगा बाज दफा के ऊपर कि ये गलत लिखी हुई है कहीं पे, तो इतनी आसान है और इतनी मजे की। तो पहली 2 चीजें मैंने ये सीखी। एक तो ये सीखा कि मैं क्यों छोड़ रहा था इसे, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। तो पहली चीज मैंने ये सीखी, भाई किसी प्रेजेंटेशन के चक्कर में आके किस चीजों को नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको चेक जरूर करना चाहिए, क्या खबर उसके अंदर खजाना छुपा हो आपके लिए। दूसरी चीज मैंने ये सीखी दूसरों के लिए, कि अगर मुझे किसी चीज को प्रेजेंट करना है दूसरों को, तो मैं बहुत आला पैमाने पे करूं, बहुत अच्छी तरह से। मैं यार रोटी बना रही हूं, तो रोटी बड़ी अच्छी तरीके से बनानी चाहिए, गोल होने चाहिए, पतले होने चाहिए, उसके कोने जो होते हैं वो बड़े यूं ऐसे के हाथ काट दें ऐसा पराठा बने। तो हर एक चीज के अंदर प्रेजेंटेशन कमाल हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेल रॉबिन्स ये थी, इनके ये जहां से मैंने ली थी उनका मैं शेयर कर दूंगा, पता नहीं मिले या ना मिले, डॉक्टर जुबी आपसे शेयर कर देंगी। और ये है कि आखिर के ऊपर बस मैं बता देता हूं कि कल से हम अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। ये बेसिक कोर्स है, इसके बाद इसका एडवांस कोर्स भी बन चुका है। और ये जो बेसिक कोर्स है इसको आप खुद करें। आप शादी की तरफ जा रहे हैं तब करें, आप शादी हो चुकी है तब करें, आपकी शादी को बहुत देर हो गई है तब कीजिए। और इसमें आपके प्यारे, आपके बच्चे,
जा रहे हैं शादी की तरफ, उनको करवाइए। हम इसमें इस दफा 10 टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत अहम टॉपिक्स हैं वो। और लोग जिन्होंने बैच फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने फौरन अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली महसूस की है इस कोर्स के बाद। क्योंकि पाकिस्तान में हो ही पहली दफा रहा है, तो हमें तो जीना ही नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 टॉपिक्स बताता हूँ इसके अंदर। स्मॉल स्टेप्स ग्रेट रिजल्ट्स, छोटे छोटे काम से कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं। सक्सेसफुल बेडरूम लाइफ कैसे गुजारनी है, हमें पता ही नहीं होता बेडरूम लाइफ को कैसे हमने अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना है, और लव बॉन्ड क्या है। फिर जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती प्रॉब्लम्स आती हैं वो। फिर लीगल स्टडी ऑफ निकाह नामा ये शामिल है। डिवाइन कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी तरह ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ डाइवोर्स, तलाकें बढ़ रही हैं, वजूहात क्या है, हल क्या है, ये चीजें शामिल हैं। इसी तरह से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसाइल होते हैं ऑप्स के और गायनी के, उसके ऊपर एक पूरा सेशन है। तो यूं करके 10 सेशंस हैं जो पूरे हमने इसको डिजाइन किए हुए हैं। ये कल से होगा, इसका 6 बजे से लेके आई थिंक 8 बजे तक का टाइम होगा, और शाम में ट्वाइस अ वीक हुआ करेगा, यानी हफ्ते को और इतवार को हुआ करेगा। और इसके अंदर हम ई सर्टिफिकेट भी देते हैं, और इसकी हमने बराए नाम फीस रखी है। अभी 10 सेशन है, और मुल्क के लीडिंग जो लोग हैं वो इसे करते हैं। इसकी हमने सिर्फ 2000 रुपीज फीस रखी है, और इसमें हम अपने पास से पैसे डाल रहे हैं। पहले बैच के अंदर भी यही किया था, एक दफा जनरेट हो जाए, ये फीस बढ़ेगी, यानी ये फीस कम से कम मेरा ख्याल है कि 5000 से 10,000 के करीब जाएगी, लेकिन अभी 2000 है। और डॉक्टर जूबिया की बरकत से आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहें उनके लिए 1500 है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ एनी एम्बिग्युइटी इज देयर, तो मैं मौजूद हूँ, आप सवाल क्लियर कर लीजिए। कोई बात समझ ना आई हो वो पूछ लीजिए। 4 मिनट रहते हैं हमारी गुफ्तगू, 3 मिनट रहते हैं हमारी गुफ्तगू खत्म होने में। अगर सद से वो आगे निकाल लीजिएगा, सवाल जवाब जनाब। सर सबसे पहले तो मैं कहूंगी व्हाट अ वंडरफुल स्पीकर यू आर। इतना मजा आ रहा है कि मुझे बकायदा चैट में नजर आ रहा है कि मदर्स कह रही हैं कि लंबा करें सेशन, यानी इतना उन्हें मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो मैं यही कहूंगी कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके सैयद समर साहब को सुने। और सर ये जो 500 कंसेशन वाली बात की है, ये तो कमाल ही कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। क्योंकि पर्टिकुलरली पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के फोरम पे ये ज्यादातर मदर्स हैं, और ये बहुत सारे मसाइल इस तरह के उनसे गुजर भी रही हैं और डिस्कशन भी करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके सेशन से इनको बहुत फायदा पहुंचेगा। आप मेरे साथ पोस्टर शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह हमारा जो वर्चुअल बुक कैफे है जिसमें अप टू 900 मदर्स जो है ना, सीरियस मदर्स माशाल्लाह, जो इसको बाद में भी देखेंगी, रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखती हैं और टास्क भी करती हैं, वो मौजूद है, उनके साथ शेयर करूंगी। और आई होप के बहुत सी मदर्स इंशाल्लाह जरूर पार्टिसिपेट करेंगी। जी कोई ऐसा सवाल अगर हो सर? सवाल तो मुझे लगता है आपने छोड़ा ही नहीं, इतना मजे से आपने उसको डिस्क्राइब किया, सवाल है आसान। स्लीप साइकिल और सुबह जल्दी उठने की मोटिवेशन वाला पॉइंट, बस सर एक ही है इसको, अगर आप दोबारा अगर बता दें तो। वैसे तो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। सर मैं ये कह जी रही थी आवाज कि नहीं आई। अच्छा एक ही क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें मैम रुखसाना शाह का, कि स्लीप साइकिल और सुबह जल्दी उठने वाली मोटिवेशन वाला पॉइंट एक दफा रिपीट बस कर दीजिए, चैट में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन। स्लीप साइकिल ये है कि जी हम लोग जो होते हैं ना वो एक स्पाइरल, मतलब एक साइकिल्स में सोते हैं। हमारी जो नींद का तरीक होता है साइकोलॉजिकली ब्रेन साइंसिस के साथ, वो है 90 मिनट से 110 मिनट का एक साइकिल होता है। तो इसमें हम सोते हैं, यानी यूं समझ लें 90 डेढ़ घंटे के फर्क से या 110 मिनट के फर्क के साथ एक साइकिल सोते हैं, फिर दूसरा सोते हैं, फिर तीसरा सोते हैं। जब हम ने उठना होता है, जब हमारी आंख खुलती है सुबह में, उससे 2 घंटे पहले वो प्रोसेस शुरू हो चुका होता है दिमाग का, जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल अपनी नींद पूरी कर चुके होते हैं, आखिरी साइकिल शुरू हो चुका होता है। जब हम उसको दोबारा लेट जाते हैं तो दोबारा से वो 90 टू 110 मिनट शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको बीच में तोड़ के उठ जाएं तो फिर हम पूरा दिन बोझल अंदाज में गुजारते हैं। तो ये है स्लीप साइकिल जो ब्रेन साइंसिस का है। अच्छा मैं एक और भी काम करूंगा डॉक्टर सुबिया, मैं ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने सारी किस्तें तलखीस की हुई है, वो मैं सारी की सारी आपको भेज दूंगा। अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसमें आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि डिटेल के अंदर क्या ये बात है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह खैर, बहुत मजा आया आपके साथ, और आई होप कि बहुत सी पीएसएस की जो खवातीन हैं वो आपको कोर्स में ज्वाइन करेंगी। सर आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर या आपका जो पोस्टर है वो शेयर कर दीजिए ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। फीडबैक जो खवातीन का आएगा वो भी मैं आपको पर्सनली सारा इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और रिकॉर्डिंग्स भी सेशन की बिल्कुल आपको जरूर मिलेंगी। और अब जिसने सर को सुनना है ना, पैसे दे के सुने। वैसे YouTube पे भी है सर के बहुत से सेशन। हाँ, मैं वो ये सब चैनल के लिंक भी भेज दूंगा। जी जी, सब चैनल का जल्दी लिंक भी से भेज दीजिए। मैं सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बस आखिरी बात इस पे खत्म करूंगी कि सर मुझे जब कोई मदर ना अपने ज़वाजी प्रॉब्लम्स हमेशा शेयर करती है ना, तो मैं सिंपल आपके फेसबुक का और यूट्यूब का लिंक उसे भेजती हूँ और मैं कहती हूँ कि चुप करके ना 10 दिन ये पूरी तहरीरें पढ़ के और ये सारी वीडियोस देख के अगर कोई मसला रह गया ना तो फिर मैं अपनी कोई जाती राय दे दूंगी, क्योंकि सैयद समर साहब ने कोई, मुझे याद नहीं है कोई ऐसा पॉइंट रह गया है अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में जो उन्होंने कवर ना किया हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप अगली किताब जो पढ़ रहे हैं उसका रिव्यू भी आप हमें जरूर देंगे। हम बुकिंग करवाएंगे भाई, ज्यादा बंदे दाखिला लें ताकि मैं एक और बुक सर ने बड़ी मजे की शुरू की है तो फिर वो भी हम उसकी भी इंशाल्लाह रिव्यू करवाएंगे सर से। जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया सर, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।